तो छोड़ दो ना सिक्योरिटी। कहो अखिलेश यादव से सबसे पहले उन्हीं के पास सिक्योरिटी है ना, कहीं छोड़ दे। बिना सिक्योरिटी के गए थे, दीजिए जवाब। जिम्मेदारी का लेते हैं, यही प्रॉब्लम है। इसलिए आपको जान चले जाने के बाद भी लोग अपने जनपदों में जो है नाच गाना करा रहे होते थे, उनके लिए दर्द आवश्यक है। ये अपने आप में शर्म करने वाली बात है। इंतजार में लगे हुए थे इस तरह। हम कुंभ मना रहे हैं, शहर में 5 करोड़ लोग हैं, एक छोटी सी भगदड़ को लेकर जो स्थितियां खराब हुई उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसके लिए ट्रैफिक को हॉल्ट किया जा रहा है। तो विपक्ष का बड़ा नेता कहता है इसको आपदा मानकर। मैं शिवम जैसे गिद्धों से मैं पूछना चाहूंगा कि को जिंदा कर दो यार, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। मैं पूछना चाह रहा हूं, लाशों पर छिड़केंगे फूल और किसी के मरने को भी आप ना स्वीकारिए, ये तो मानवता है ही नहीं। अब क्या बोलूं मैं? भाई को याद दिलाना चाहता हूं, जब इसी देश में, इसी प्रदेश में खास तौर पर दंगों के बाद लोगों की जान चली गई थी, तो वहां पर सफाई में नाच गाना आप ही करा रहे थे। कैसे निष्ठुर नेता होते हैं इस देश में, देखा नहीं क्या? आपका अपना खुद का ऐसा नेता है भाई, बातें कर रहे हैं, बीच में मत बहस करिए। अभी बोल रहे थे ना, कोई बोला नहीं ना आपके बीच में, इतनी तो सहनशीलता रखिए, क्या पागलपन है भाई? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज की ये वीडियो काफ़ी शानदार और मज़ेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। ये जिस तरीके से लगातार सिक्योरिटी को इशू बनाया जा रहा है, वीवीआईपी को छोड़ दो ना सिक्योरिटी। कहो अखिलेश यादव से सबसे पहले उन्हीं के पास सिक्योरिटी है ना, कहीं छोड़ दे। बिना सिक्योरिटी के गए थे, दीजिए जवाब। वो जो फोटो वीडियो लगातार पोस्ट कर रहे थे, चारों तरफ तो सिक्योरिटी के घेरे में ही थे आप लोग। नहीं, अपने नेता को सिक्योरिटी चाहिए, बाकी को सिक्योरिटी ना दे। हमारी तो सबको जिम्मेदारी देने की। अब आए ना लाइन पे। खास तौर पर दंगों के बाद लोगों की जान चली गई थी, तो वहां पर सफाई में नाच गाना आप ही करा रहे थे। कैसे निष्ठुर नेता होते हैं इस देश में, देखा नहीं क्या? आपका अपना खुद का ऐसा नेता है भाई, बातें कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह की राजनीति करना बंद कीजिए। पता है कि वो गिद्धों वाला नाच करना था, आपने पता है, आप इस इंतजार में थे, पता है आप इस पर जवाब देना चाहते थे, पता है सब इस बात को देश को जानते हुए। लेकिन इस समय में कम से कम इस तरह की राजनीति ना हो। वहां पर स्नान सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसे ही चलेगा, और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की और भी कोई आवश्यकता होगी, करेंगे। लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, ये राजनीति का तो दिन नहीं है, लेकिन बात ठीक है कि आसमान से गिद्ध शायद गायब नहीं हुए सारे, वो जमीन पर आ गए हैं। इन्होंने कहा कि हिसाब कहां है, जरा पैसे का हिसाब दे दीजिए, ले लीजिए। चलिए, ये बिल्कुल दिन नहीं है पैसे का हिसाब लेने का, लेकिन हम फिर भी देने के लिए तैयार है। तो आपको हिसाब चाहिए था, हिसाब लीजिए। 4000 हेक्टेयर में हमने निर्माण को बढ़ाया है, 1.5 लाख शौचालय बनाए हैं, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, 10,000 स्वच्छता कर्मी है, 1,850 हेक्टेयर में पार्किंग है, 1,60,000 टेंट है, 2,016 स्ट्रीट लाइट है, 2,000 वाटर एटीएम है, 7,000 बसें हैं, 550 शटल है, 7 बस स्टैंड है, 9 पक्के घाट है, 7 रिवर फ्रंट है, 12 किलोमीटर के अस्थायी घाट है, 14 नए फ्लाईओवर है, 13,000 ट्रेनों को डायरेक्ट करके गया है, 7 प्लेटफॉर्म बनाए। और अब सुनिए मनोज काका, कैसा कुंभ आपने बनाया था वो देश जानता है, भूला नहीं है। 2013 बहुत पीछे नहीं गया अभी। शिवम जैसे गिद्धों से मैं पूछना चाहूंगा कि को जिंदा कर दो यार, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। 35 लोगों की जान चली गई थी, सीएजी रिपोर्ट कहती थी कि 50% कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ था। आपसे भाषण नहीं चाहिए हमें, बीच में मत बहस करिए। अभी बोल रहे थे ना, कोई बोला नहीं ना आपके बीच में, इतनी तो सहनशीलता रखिए, क्या पागलपन नहीं है भाई? आपके बीच में कोई बोला क्या? आपके बीच में कोई बोला नहीं? सुनिए जरा। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, हाँ, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका लेते हैं। यही प्रॉब्लम है, इसलिए आप कुंभ में यही है। अपने समय में शर्मा जाइए, रुक जाइए जरा, अपने समय में बोल लेना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये चीखा चिल्ली से काम नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूँ पहले मैं बोलूं फिर आप बोल ले। दुर्भाग्य सुनेंगे कि नहीं? अभी जवाब चाहिए था, अभी दुर्भाग्य दिखाई दे गया। सुनिए जरा, पहले सुनिए जरा, की आवाज एक साथ आएगी तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। मैंने कहा ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इसीलिए बीच में नहीं बोल रहा था। शिवम के आसमान से गिद्ध खत्म नहीं हुआ, शायद जमीन पर आ गए सारे। रुक जाइए, सुन लीजिए, आपके समय में नहीं बोला ना कोई भी। इतना गंभीर संवेदनशील मुद्दा है, आपके पास मैं आऊंगी, उनकी बात हो जाए, आपके पास मैं आऊंगी। मनोज काका जी, शिवम जी अपनी बात खत्म कीजिए, बोलिए। जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरीके से संगम नोस परिस्थितियां बनी, वहां पर पुलिस अधिकारी लगातार श्रद्धालुओं को कहते रहे कि मत कीजिए, यहां पर लगातार भीड़ बढ़ रही है, आपसे निवेदन है कि यहां से आप जो है नहाने के तुरंत बाद आगे बढ़ते रहिए। लगातार जो चीजें हैं वो चल रही हैं, लगातार जो शुभ मुहूर्त है वो है, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उन्होंने नहीं सुना और इस तरह की स्थितियां बनी। और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव अभी भी ट्विटर पर जिस तरीके का मेहम फैला रहे हैं, ये इस देश के लिए वैसे भी खतरनाक है। इसको आपदा बता रहे हैं, महाकुंभ को कह रहे हैं आपदा है। ये अपने आप में शर्म करने वाली बात है। इंतजार में लगे हुए थे इस तरह। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक सजग विपक्ष के नाते सुबह के 4 बजे से
3 बजे से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार हम लोगों के और बहुत सारे पत्रकारों के और वहां के जो हमारे वॉलंटियर्स लगे हैं उनके संपर्क में रहे। हम लोगों ने क्या कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कौन सी गलत बात कह दी? क्या कोई ऐसा भी मुख्यमंत्री हुआ कि लोगों के घरों से निकलती लाशों को नकार देता हो? इतनी निष्ठुरता, इतनी निर्दयता, जो लोग अपने घर की लाशें लेके जा रहे हैं और कोई मुख्यमंत्री वो उससे कह रहा है कि गंभीर रूप से घायल है। देखिए, आपने 2013 के महाकुंभ का जिक्र किया जो आपकी सरकार के दौरान आयोजित किया गया था, जिसमें आजम खान को आप लोगों ने पूरी जिम्मेदारी दी थी। उस समय भी भगदड़ हुई थी, और जो आंकड़ा बताता है वो 42 लोगों की मौत हुई थी। मेरा बस यही कहना है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, अब मौत के आंकड़ों पर या घायलों के आंकड़ों पर या भगदड़ के मामले को लेकर क्या पॉलिटिक्स करनी चाहिए? मनोज काका जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जब जानते थे कि आज मौनी अमावस्या है, आज भी वहां खड़े होते, चूंकि सारे अधिकारियों को तो नकारा अधिकारियों को उन्होंने पोस्टिंग दे रखी है जो भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो उनको कान से दिखा रहे हैं, आंख से देखने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये 10,000 करोड़ रुपया सिर्फ विज्ञापन में ही खर्च किया गया, सिर्फ योगी और मोदी जी का सिर्फ चेहरा चमकाने में किया गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और जो 22 कुंटल फूल आया था, अब वो फूल कहां जाएगा? मैं पूछना चाह रहा हूं, लाशों पर छिड़केंगे फूल? चुप है। इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अगर वजह कोई रही तो वो रही लगातार जो ओवर क्राउडिंग हुई, और लोगों ने संगम नोज में जो है किस तरीके से कहा कि शाही स्नान वहीं पर करेंगे, और वो लोग रुक गए, पूरी तरीके से वो जाम हो गया। अब शहर के बाहर कुछ समय के लिए अगर थोड़ा सा ट्रैफिक रोका गया, वो इसलिए रोका गया क्योंकि शहर में ऑलरेडी इतने लोग हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। तो इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता क्या लिख रहे हैं, जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं? महाकुंभ मेला प्रयागराज में नगरीय जन विभाग के केंद्र प्रयागराज शहर की सीमाओं में विभिन्न शहरों में प्रयागराज की ओर जाने वाले मार्गों को बंद करने से करोड़ों लोग सड़कों पर फंस गए हैं। लाखों वाहनों में करोड़ों लोग 10 किलोमीटर के जाम में फंसे हैं। सरकार को इसे बचाव के स्थान पर शासनिक प्रशासनिक लापरवाही से जन्मी आपदा मानकर तुरंत सक्रिय हो जाना चाहिए। हम कुंभ मना रहे हैं, शहर में 5 करोड़ लोग हैं, एक छोटी सी भगदड़ को लेकर जो स्थितियां खराब हुई उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसके लिए ट्रैफिक को हॉल्ट किया जा रहा है। तो विपक्ष का बड़ा नेता कहता है इसको आपदा मानकर। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। सबसे पहले मैं मानता हूं कि जब राज्य में और देश में इस तरह का कोई भी आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, और इतने लोग एक शहर में हो, तो हमारी पहली व्यवस्था और पहली नज़र और पहली जो जिम्मेदारी है वो इस चीज़ पर है कि वहाँ पर अव्यवस्था ना फैले, किसी तरह की भगदड़ ना हो, वहाँ पर किसी तरह की अफवाह ना फैले। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को पहले ही कहा कि कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, और हमारी भी पहली प्राथमिकता यही है कि शाही स्नान है उसको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान ना पहुंचे, सब चीजें बेहतर चले। आने वाले समय में इस देश में मीडिया है, सभी लोग हैं, और सभी लोग वहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सरकार भी इस बात को जनता के बीच में लेकर जाएगी, जवाब देगी, मीडिया भी लगातार उस पर रिपोर्ट कर रही है। हमें कुछ छुपाना नहीं है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग वहां पर हैं, जो श्रद्धालु वहां पर हैं, वो अच्छे से स्नान कर पाए, अच्छे से सारी चीजें बेहतर हो और अव्यवस्था ना फैले। कुछ लोग जिस तरीके से अव्यवस्था देखने के लिए आंख गड़ाए बैठे हैं, हम वैसा मौका नहीं आने देना चाहते। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।